बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद मिसेस फ़ाहद। तो जनाब कैसी है मेरी प्यारी सी आवाम, उम्मीद करती हूँ सारे खैरियत से होंगे। तो जनाब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो आज की रेसिपी है हमारी, आज हम बनाने लगे हैं मीठी टिकिया जो सूजी और मैदे से बनेगी। इसके लिए यहाँ पे जो है मैंने हाफ़ के जी मैदा लिया है और इसको छान के मैंने एक खुले बर्तन में निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 250 ग्राम सूजी। तो जनाब ये सूजी चली गई इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाउडर शुगर डालेंगे। शुगर जो है वो नॉर्मल जो घर की शुगर होती है उसको मैंने पाउडर कर लिया था और वो मैंने इसमें डाल दी। ये शुगर भी जो है तकरीबन 250 ग्राम है, 250 ग्राम के करीब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये बिल्कुल परफेक्ट मीठा करेगी, ना ज़्यादा मीठा इसमें तेज़ होगा ना ज़्यादा कम होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा ये इससे। अगर आप थोड़ा सा मीठा तेज़ करना चाहते हैं या आपको जो है मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। ये जनाब इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट, जिसमें मैंने बादाम, पिस्ते और अखरोट लिए थे। इसको मैंने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर कर लिया था ताकि जो हमारी टिकियाँ हैं मीठी वो फ्राई करते टाइम फटे नहीं या बेलते टाइम उसमें कोई क्रैक वगैरह ना पड़े। इसलिए जो है आप हर चीज़ को पाउडर करके डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये ड्राई फ्रूट पाउडर करके मैंने इसमें ये डाल दिया है। ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। मैंने बादाम, पिस्ते और अखरोट लिए थे तो ये चलेगा इसके अंदर। अब जनाब इसमें जाएगा थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा, इसको मोर टेस्टी करने के लिए। तो पिसा हुआ खोपरा भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अदरवाइज़ आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनेगी। तो ये पिसा हुआ खोपरा हमने इसमें डाल दिया 4 टेबल स्पून के करीब। अब 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर कर लिया था मैंने उसको और वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो ये तमाम चीज़ें अब इसमें चली गई। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करना है देसी घी। यहाँ पे मैं ऑल पर्स का देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो, अदरवाइज़ आप इसमें नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो हैं भरकर मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है ऑल पर्स का। तो देसी घी ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, चलें जी, देसी घी इसमें चला गया। अब हमने इसको अच्छे से जो है मिक्स करना है तमाम चीज़ों को, चाहे तो स्पून से कर लें या हाथ से कर लें। तमाम चीज़ें जो हैं यकजान होनी चाहिए अच्छे से। घी वगैरह और तमाम जो भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं सबको हमने जो है मिक्स करके यकजान कर लेना है। उसके बाद हमने जो है इसका डो ज़बरदस्त सा गूंदना है दूध के साथ। तो दूध लिया है मैंने। अच्छा, मैं इसमें तिल डालना जो है वो भूल गई थी, तो थोड़े से तिल भी हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जो है वाइट वाले जो तिल होते हैं वो हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। इससे बड़ा अच्छा लुक आता है टिकिया का, जब ये फ्राई होती हैं तो सफ़ेद सफ़ेद जो तिल इसके ऊपर नज़र आते हैं बहुत ज़बरदस्त लुक देते हैं। तो तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जो है तिल चलेगा। अब इसको अगेन मैं मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद जनाब इसको जो है मैं दूध के साथ गूंद लूँगी। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रेश मिल्क भी ले सकते हैं, टेट्रा पैक भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं फ़्रेश मिल्क यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी उसको, अच्छे से इसको गूंद के एक सख्त सा इसका डो बना लेंगे। डो तकरीबन इस तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से आप घर में रोटियाँ बनाने के लिए आटा गूंदते हैं। देखिए इस तरीके से डो हमने बना के रेडी कर लिया। जिस तरीके से रोटियां बनाने के लिए हम घर में आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, और उतना ही जो है सख्त हमें चाहिए होगा डो। तो इसको हम रेस्ट होने के लिए रखेंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। कवर करके मैं इसको रेस्ट होने के लिए रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद इसको हम बताते हैं आगे क्या करना है। तो जनाब डो हमारा रेस्ट हो चुका है, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था रेस्ट होने के लिए। अब जो है हम इसके पेड़े बना लेंगे बड़े बड़े से। तो एक जो है बड़ा सा पार्ट इसमें से हम तोड़ लेते हैं और इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेते हैं, क्योंकि हम एक साथ जो है बेल लेंगे और ज़्यादा एक साथ जो है कट कर लेंगे टिकिया। तो इस तरीके से बिल्कुल राउंड शेप में आपने इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से पेड़ा बना लिया। अब क्या करेंगे, हम इसको बेल लेंगे अच्छे से। जितनी थिक आपको रखनी है आप उस हिसाब से बेल लीजिए। पहले नीचे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है, अब मैं इसको बेल रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको बेल लिया है। अब जो है कोई भी साइज़ का, आप जिस साइज़ के आपको बनाने हैं टिकिया, आप वो साइज़ के लिए कुछ भी ले लीजिए, चाहे तो कटर ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए। यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से कप था तो इससे मैं जो है, मुझे ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था तो इससे ही मैं इसको कट कर लूँगी। देखिए इस तरीके से आपने इसको कट कर लेना है। ये इक्वल साइज़ के कट हो गए हैं। थिकनेस आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जितनी मोटी रखना चाहें टिकिया उतनी मोटी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मोटी भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि अंदर से फिर कच्ची हो जाती है ये। तो इतनी परफेक्ट है, मैं इतनी ही रखूँगी। ये तैयार है। तो जनाब यहाँ पे घी हमने गरम कर लिया है, और एक बात का ध्यान रखना है कि जो टिकिया होती हैं इनको घी में ही फ्राई किया जाता है।
अगर आपके पास देसी घी है तो फिर क्या ही बात है, लेकिन मैं यहाँ सादा घी यूज़ कर रही हूँ फ्राई के लिए। तो ये घी गर्म हो गया था, उसके बाद हम इसमें इसको फ्राई कर लेंगे और गोल्डन सा फ्राई करके आपको दिखाते हैं फिर इसका ज़बरदस्त सा फाइनल लुक। ये देखिए जनाब, कलर जो है वो टिकिया ने चेंज कर लिया है। इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर का आपने इसको फ्राई करना है और बिल्कुल जो है मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको आप फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक अच्छे से कुक हो जाएगी, कच्ची नहीं रहेगी। तो ये बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई होती है। यहाँ पे मैंने सारी तैयार कर ली हैं और ये जनाब जो फ्राई की हैं वो भी इसमें डाल देते हैं। तो जनाब देखा आपने कितनी मज़ेदार सी और कितनी आसानी से जो है हमने मीठी टिकिया बनाकर रेडी की हैं। आई होप कि आप सबको मेरी वीडियो और आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लोगो को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यही कहूँगी कि अपनी होस्ट मिसेस फहद को हमेशा की तरह दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।